हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड जी के। मैं हूं अशोक कुमार और आज लेकर आया हूं मैं झारखंड की एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है अल्बर्ट एक्का। तो आइए देखते हैं। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का और मां का नाम मरियम एक्का था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पटरा टोली से की थी और माध्यमिक परीक्षा भीखमपुर मिडिल स्कूल से पास की थी। इनका जन्म स्थल जरी गांव चैनपुर तहसील में पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र है जो झारखंड राज्य का हिस्सा है। अल्बर्ट की दिली इच्छा फौज में जाने की थी जो दिसंबर 1962 को पूरी हुई। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14 गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित किए गए। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही, यह हॉकी के भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। इनके अनुशासन का ही प्रभाव था कि ट्रेनिंग के दौरान ही अल्बर्ट एक्का को लांस नायक बना दिया गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। पाकिस्तान की यह 1971 की लड़ाई जिसमें पाकिस्तान ने अपना पूर्वी हिस्सा गंवाया, पाकिस्तान की आंतरिक समस्या का नतीजा था। भारत के विभाजन से बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूर्वी पाकिस्तान जाहिर है बंगाल का क्षेत्र था, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुत उर्दू भाषी सत्तारूढ़ थे और उनका सत्ता का केंद्र पश्चिम पाकिस्तान में था। इस स्थिति के कारण पूर्वी पाकिस्तान सत्ता की ओर से अमानवीय और पक्षपात पूर्व व्यवहार का शिकार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब 7 दिसंबर 1970 को चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को भारी बहुमत मिला तो पश्चिम की सत्ता हिल गई। 14 गार्ड्स को पूर्व सेक्टर में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में पाकिस्तान की रक्षा पंथी पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन ने इस अवस्थान की मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। भारत के लिए इस अवस्थान पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था क्योंकि आखोर पर कब्जा करने के लिए इसका काफी महत्व था। लांस नायक अल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चा पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमला के दौरान ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन की 22 अग्रवर्ती कंपनी में तैनात थे। इन्होंने देखा कि पाकिस्तान सैनिक भारतीय सैनिक पर लाइट गन मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहे हैं। इनका धैर्य जवाब दे गया तो इन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने बंदूक से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मशीन गनें खामोश हो गई। यद्यपि इस कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, किंतु उन्होंने इसकी चिंता नहीं की और अपने साथियों सहित आगे बढ़ने लगे। शत्रु के अनेक बंकर नष्ट करते हुए वह पाकिस्तानी अवस्थानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। किंतु हमारे सैनिक अपने लक्ष्य के अनुसार उत्तरी किनारे पर पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी सैनिकों ने एक सुरक्षित भवन की दूसरी मंजिल से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोली मारे में हमारे कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और बाकी आगे नहीं बढ़ सके। एक बार फिर से अल्बर्ट एक्का ने साहसिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घावों और दर्द की चिंता नहीं की और रेंगते हुए उस भवन तक जा पहुंचे और धीरे से उसके पास बने बंकर में एक छेद से हथगोला दाग दिया, जिससे एक पाकिस्तानी सैनिक मर गया और दूसरा घायल हो गया। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी मशीन गन गोलियों की बौछार कर ही रही थी। हैंड ग्रेनेड के फटते ही दुश्मनों के बंकर के अंदर खलबली मच गई। इसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए, पर उक्त लाइट मशीन गन चलती रही, जिससे भारतीय सैन्य दल को खतरा बना रहा। अल्बर्ट उस बंकर में घुसकर दुश्मन के पास पहुंचे और अपने बंदूक के बायनेट से वार कर दुश्मन सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। इससे दुश्मन उसके लाइट मशीन गन की आवाज एक साथ बंद हो गई, मगर इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही पलों में अल्बर्ट एक्का 3 दिसंबर 1971 को शहीद हो गए। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। तो आज का ये टॉपिक था अल्बर्ट एक्का पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।